मैं एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक गांव में जाऊंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के बल्कि भारतवर्ष के हर हिस्से में जाने का काम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ये बात आपने सुनी। ये बात उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद कही। तिहाड़ जेल से जब वो रिहा हुए, उनकी सज़ा पूरी हुई है, कुछ सज़ा के लिए उनको रियायत दी गई है और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहना कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे भारत में वो दौरा करेंगे, बहुत कुछ मायने रखता है। अब सवाल यह है कि हरियाणा में तो चुनाव है नहीं, सिर्फ एलनाबाद में उपचुनाव होना है और जहां तक एलनाबाद सीट की बात है तो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और पूरे इम्कान यही हैं कि इनेलो फिर से वहां पर जीत हासिल करेगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश चौटाला पूरे भारत में भ्रमण करेंगे तो वो किस तरह का दौरा करेंगे, कहाँ जाएंगे, और उसमें सबसे पहले एक सवाल आता है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में अब अगले साल चुनाव होने हैं और इन चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे तो हमेशा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? इसको लेकर इनका एक और बयान अभी हाल ही में आया है, चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर और चुनाव लड़ाने को लेकर। चुनाव आयोग का निर्णय होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़वाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव लड़वाएंगे, लड़ने न लड़ने का फैसला चुनाव आयोग का है, बहुत सारी बातें हैं। तो क्या ओम प्रकाश चौटाला यूपी में जाकर किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? और अगर करेंगे तो किस पार्टी के लिए कर सकते हैं, किस पार्टी के लिए करेंगे? हालांकि इसको लेकर उनकी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में बहुत सारे प्रयास लगाए जाते हैं, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। संभावनाओं का ही राजनीति में बहुत दखल होता है। और दुष्यंत ने तो ये भी कहा है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तुम न समझोगे सियासत, तुम अभी नादान हो। तो जुबान से जो निकलता है कई बार वो दिल में नहीं होता और दिल में जो होता है कई बार वो जुबान से नहीं निकलता है। तो संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही हो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है कि अगर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव प्रचार के लिए गए तो वो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरएलडी चौधरी अजित सिंह की पार्टी, अभी हाल ही में चौधरी अजित सिंह का निधन हुआ है और अब पार्टी की पूरी तरह से बागडोर उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में आ चुकी है। जयंत चौधरी पूर्व सांसद हैं, युवा नेता हैं और इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल किसानों के लिहाज से एक माहौल बना हुआ है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर उनको मिल सकता है। और एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनकी पार्टी का बागपत से चुना गया है। तो यहाँ पर एक बात यह है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला जाएंगे जयंत चौधरी के लिए प्रचार करने के लिए? और उसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोकतंत्र बचाओ नाम से महापंचायतें की थीं और उन महापंचायतों में अभय चौटाला भी शामिल हुए थे। अभय चौटाला 2-3 महापंचायतों में शामिल हुए थे और उस वक्त इस गठजोड़ को बहुत मजबूत माना जा रहा था। अभय चौटाला की अपनी एक छवि है, उनकी एक अपनी राजनीति के स्टाइल है। ओपी चौटाला की अपनी एक बागपटुता है और उनको बहुत सारे लोग मानते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में वो एक हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं। और प्रभाव अगर जाट बेल्ट के लिहाज से देखा जाए तो उनका है जाट बेल्ट पर प्रभाव। और जाहिर सी बात है कि इस रिहाई के बाद उनके जो सुर होंगे वो अपने आप में और ज़्यादा मुखर तरीके से सामने आएंगे। तो इसकी पूरी संभावना है, 90%, 99% संभावना है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए गए तो वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जयंत चौधरी अजित सिंह की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और उसका असर जाट बेल्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ज़िले जाट बहुल्य ज़िले हैं और वहाँ पर जाट वोट और मुस्लिम वोट ही फैसला करता है और दोनों ही पार्टियाँ जाटों और मुस्लिमों के करीब हैं। तो इसका असर मिल सकता है और इसका फ़ायदा हो सकता है। और जयंत चौधरी भी लगातार जिस तरह से अभय चौटाला और जयंत चौधरी ने प्रोग्राम्स किए हैं तो उसकी वजह से भी एक संभावना है। तो इस तरह की कोशिशें और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र जो पिछले बार की अगर चुनाव की बात की जाए
तो उस वक्त इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट पर बीजेपी का काफ़ी जोर रहा था, काफ़ी सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन शायद इस बार बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या फिर नुकसान भी हो सकता है सीटों के लिहाज से। और अगर ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पर जाते हैं प्रचार के लिए, अगर मान लीजिए 8-10 सीटों पर भी प्रचार करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को ज़रूर मिलेगा।